Standard 5th Environmental Studies. In this chapter 16 is water. Water means jal. Can you tell what happens when a spoonful of sugar, sawdust and soil are added to a glass of water? Which are the 3 states of water? What is done to make drinking water clean and safe? क्या आप जानते हो अगर हम एक ग्लास पानी में शक्कर, लकड़ी का चूरा और रेती मिलाएंगे तो मट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा? और पानी के कौन से 3 स्टेट्स हैं? आगे के पहले के चैप्टर में हमने पढ़े थे ना, पानी के 3 स्टेट्स है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में। तीनों फॉर्म में पानी आता है ना। और व्हाट इज डन टू ड्रिंकिंग वाटर, किस प्रकार हम पीने के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर यानी दूषित पानी। While it is raining, collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open. Also collect some of the rainwater that is flowing over the ground. Observe and compare the two. What difference do you see? What is the reason for that? तो कह रहा है पानी गंदा कैसे होता है। अब देखिए, जब बारिश गिर रही है तो आप एक बकेट में बाहर का पानी बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए और एक बकेट में जो ग्राउंड से बहता हुआ पानी है उसको इकट्ठा कीजिए, और दोनों में आप क्या डिफरेंस देखेंगे, है ना। बारिश का पानी जो है वो शुद्ध रहेगा, एकदम स्वच्छ, और जो ग्राउंड का पानी है वो एकदम मट्टी मट्टी हो जाएगा क्योंकि वो पॉल्यूट हो चुका है। When other substances get mixed with water, it becomes impure. Some of these substances float in the water, so the water looks unclean or muddy. Some substances dissolve in the water and we cannot see them. If the substances that have got mixed with the water are harmful for living things, we say that the water has become polluted. Rivers, lakes are our sources of water. How does their water get polluted? तो कह रहा है कि जब पानी जो है वो जमीन में बहने लगता है तो उसमें कुछ चीजें मिल जाती है, उससे जो है पानी इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। कुछ चीजें जो है पानी में तैरती भी है, जैसे हल्की चीजें, लकड़ी, पत्ता, वो पानी में तैरता भी है। तो जो चीजें तैरती है वो हमें दिखाई देती है, पर कुछ चीजें जो पानी में घुल जाती है, जैसे मट्टी वगैरह, वो पानी में घुल जाता है। तो इस टाइप का पानी जो है वो जो पानी में मिक्स हो जाता है वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, पानी में घुल जाते हैं। और इस प्रकार का पानी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि पानी गंदा हो चुका है। तो नदियां, तालाब, समुद्र, ये सब हमारे पानी के जरिया है, और उनका पानी फिर गंदा कैसे होता है? नदियों का पानी कभी आपने सोचा है कैसे गंदा होता है पानी अपना नदियों का? कैन यू टेल? लिस्ट द सब्सटेंसेज दैट आर मिक्सड इन द वेस्ट वाटर ड्रेन्ड आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउस, है ना। तो पानी कैसे गंदा होता है लेक्स, रिवर्स का? हम जो भी अपने बाथरूम में, किचन में और फैक्ट्री में यूज करते हैं वो पानी को हम नदियों में छोड़ देते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। The wastewater of a city or town is collected and let into a water body at a convenient location. The wastewater from residential buildings as well as from factories and industries contains many kinds of impurities. Some of these dissolve in the water while some do not. तो जैसे मैंने आपको बताया पानी गंदा कैसे होता है। अब जैसे रेसिडेंशियल जो घर के लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वो लोग क्या करते हैं, अपना गंदा पानी जो है वो जो अपने घर नजदीक की कोई नदी, तालाब है तो उसमें छोड़ देते हैं। तो इससे जो नदियों का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। ये देख रहे हैं आप इधर, ये देखिए, ये जो नदियों में नदी का पानी कितना गंदा हो गया है ना। इसमें गंदगी छोड़ देते हैं फैक्ट्री के लोग। ए पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, गंदा हुआ पानी, देखो नदी का पानी कितना गंदा हो गया। सीवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिजीज. Waste water from industries is more likely to contain poisonous substances. If all this waste water is let into water bodies as it is, the water bodies become polluted and that is dangerous. Such water cannot be used for drinking or for any other purposes. That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. Similarly, sewage and other wastewater of towns and cities is processed for purification before letting it into a water body.
दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो कह रहा है हमें, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, तो मालिक को खुद ध्यान रखना है कि हम पानी इस्तेमाल करने से पहले उसे कहाँ हम छोड़ेंगे। उनको हमको ऐसी जगह पे छोड़ना चाहिए जिससे कोई भी नदी तालाब जो है प्रदूषित ना हो। चाहे हम घर, चाहे अपार्टमेंट्स हो, सिटीज हो या गांव कस्बे हो, हमें पानी इस्तेमाल करने से पहले उनको कहाँ पे छोड़ना है वो ध्यान रखना है। हमारा इस्तेमाल किया हुआ पानी किसी भी नदी तालाब में जाके नहीं मिलना चाहिए, जिससे जो है हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट्स प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेस आल्सो। बिफोर वाटर इज सप्लाइड टू अ टाउन और सिटी इट इज प्यूरिफाइड। तो कह रहा है बहता हुआ पानी जो है वो हमेशा शुद्ध होते रहता है, क्योंकि वो कुछ प्रमाण में वो नेचुरल प्रोसेस से शुद्ध होते रहता है। बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, और किसी भी गांव या सिटी को पानी सप्लाई करने से पहले उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। जैसे म्युनिसिपैलिटी हमें प्यूरिफाई करके हमारे घरों तक नलों में पानी पहुंचाती है ना, तो ऐसे ही प्यूरिफाई करके पानी पहुंचाना पड़ता है। डू यू नो if large quantities of impurities get mixed with river water, the natural process of purification cannot keep pace. The proportion of oxygen dissolved in the water is reduced, and this is a threat to the aquatic living things. तो कह रहा है कि क्या आप जानते हो, अगर ज्यादा इंप्यूरिटीज जो पानी में मिक्स हो जाएंगी तो पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। तो इससे एक्वेटिक प्राणी ने जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, कछुए वगैरह, उनको नुकसान होता है, उनके जीवन को नुकसान होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब पानी को कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं, यहाँ मेथड बताया। देखो ये देख रहे हैं आप मेथड। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ, कट ऑफ अ बेस ऑफ द बॉटल, होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, पोर सम powdered coal into it, then add fine sand and lastly coarse sand to make 3 different layers inside the bottle as shown in the figure। तो कह रहा है पानी को प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो एक ऐसे बॉटल लो, उसको उल्टा रखो, यहाँ पे कोल डालो और यहाँ पे थोड़ी रेती और यहाँ पे फिर मट्टी डालो और फिर इसको ऐसे उल्टा कर दो और यहाँ पे ऊपर पानी भरेंगे तो ये फिल्टर होके नीचे आता है। देखिए कोर्स सैंड है, ये कोर्स सैंड है, ये फाइन सैंड है ना, बारीक रेती और थोड़ी मोटी रेती, फिर पाउडर्ड कोल और क्लॉथ। यहाँ पर उसके मुंह पे एक कपड़ा बांध दीजिए बॉटल के। इस प्रकार हम घर में भी पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ए सिंपल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। ये देखो कितना शुद्ध पानी यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार हम ये एक्सपेरिमेंट करके पानी को शुद्ध कर सकते हैं। Place the bottle on its lower cut off portion as shown in the figure. Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle. Observe the water that flows into the base of the bottle. It appears clean. Of course, you have learned that there could be a microorganism in it. शुद्ध एक्सपेरिमेंट करके हम शुद्ध पानी जो है वो पा सकते हैं। वाटर वर्क्स। Visit the nearest water work along with your teacher. Obtain permission to interview an official there to learn about the purification process. You may ask the following questions. तो कह रहा है अपने टीचर्स के साथ कोई ऐसे जगह पे जाइए जहां पे वाटर प्यूरिफाई होता है, वाटर का काम होता है, तो आप उनसे ये नीचे के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Do you know? While traveling, we often buy bottled drinking water. The bottles are available at places like bus stands and railway stations. Read the information about the water given on the bottle and tell others about it too. The date of bottling and the period for which the water can be safely used is printed on the bottle. It is important to read this information when buying a bottle. Once you have opened it, the water should not be kept for very long. The empty bottle must be crushed and thrown into a garbage bin so that it cannot be reused. तो कह रहा है क्या आप जानते हो, कभी कभी हम जब सफर करते हैं तो हम पीने की बोतल खरीदते हैं ना रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे, तो ऐसी बोतल खरीदने से पहले हमें उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और कब तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीजें जरूर देखना चाहिए। उस पर प्रिंट रहता है और एक बार अगर उस बोतल को खोले तो उसका पानी हम जल्दी खत्म कर सकना है, उसको ज्यादा देर तक हम यूज नहीं कर सकते। और एम्प्टी बोतल को जब भी बोतल खाली होती है तो उसको पचका के फेंकना है डस्टबिन में, ताकि उसको हम कोई भी उसको दोबारा यूज ना कर सके। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस एट द वाटर वर्क्स। अब ये वाटर किस प्रकार प्यूरिफाई होता है, अलग अलग तरीके दिए गए हैं। ये सेटलिंग यानी पानी को सेटल करके, फिल्ट्रेशन छानकर, ऑक्सीजनेशन
क्लोरीनेशन। ये 4 तरीके हैं जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है। तो ये बड़े बड़े पैमाने पर होता है, अलग अलग तरीके से। famine, water evaporates continuously, that is why places where it does not rain for a long time experience a drought. At such places the water level falls in rivers, wells, lakes, bunds and dams. Some of these may even go dry. The land also dries up due to evaporation. Humans and animals suffer from scarcity of water. There is no water for agriculture. This condition is called a famine. A famine is a natural disaster. तो अब famine में क्या होता है, पानी जो है वो भाप बनकर उड़ते रहता है। जहां पर बरसात ज्यादा नहीं हो पाती है ना, ऐसी जगहों पे सूखा पड़ता है। कभी कभी तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो नदी, तालाब, कुएं सब सूख जाते हैं, डैम्स वगैरह, और जानवरों को और इंसानों के लिए वहां पानी नहीं बचता है, पानी खत्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना, भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि वह बरसात ही कम होती है। तो और खेती बाड़ी के लिए भी पानी नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं फैमिन। ये फैमिन एक नेचुरल डिजास्टर है। ग्रेन एंड फॉडर बिकम स्कैर्स ड्यूरिंग अ फैमिन। यू मे हैव रीड अबाउट अ फैमिन इन अवर स्टेट और कंट्री और इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. People living there have a face to lot of hardship. Animals and plants in those parts also suffer. तो जहां सूखा पड़ता है ना, फेमिनिन होता है, तो वहां पर क्या होता है, अनाज और चारा जो है खत्म हो जाता है. ऐसे कभी आपने सुना होगा, कहीं कहीं सूखा पड़ता है, कभी अपने स्टेट में या विदेश में, देशों में, तो वहां पर जानवरों और इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन गुजारना. पेड़ पौधे भी जो है वो सब सूख जाते हैं गर्मी के कारण. The government temporarily moves people and animals from famine-stricken areas to safe places where they can be provided with water, food, grain, and fodder. Fodder camps are set up to take care of domestic animals. तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट में कुछ प्रयोजन करके रखा है. जब ऐसी स्थिति आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को और जानवरों को सेफ जगह पे ले जाके रखती है. जानवरों के लिए भी वहां कैंप बनते हैं जहां उनको रखा जाता है सेफ, और फिर उनको चारा दिया जाता है, और फिर पीपल्स को ले जाके वहां पे रखते हैं और उनको अनाज, खाना, पानी सब प्रोवाइड करते हैं. व्हाट्स द सॉल्यूशन? योर क्लास विल बी विजिटिंग अ लेक विच इज फार अवे फ्रॉम द सिटी. अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर. तो कह रहे हैं जब आप कभी भी ऐसे कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आपको विजिटिंग करना है, लेक या तालाब में, अरेंजमेंट्स, तो आपको वहां पे ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड फॉर अरेंजमेंट डेज. आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो खुद का पानी लेके जाना चाहिए अपने घर से. पूरे दिन भर का पानी प्रोवाइड अपने लिए जितना सफिशिएंट उतना लेके जाना चाहिए. वाटर मैनेजमेंट. रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन, but we get rain for only 4 months in a year. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. तो कह रहा है कि हमें वाटर को कैसे मैनेज करके रखना है साल भर के लिए. बारिश तो सिर्फ 4 महीने के लिए होती है, पर पानी की जरूरत तो हमें साल भर पड़ती है ना. तो ऐसे समय में हमें वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम उसे साल भर इस्तेमाल कर सके. To meet the whole year's need for water, rainwater must be stopped. When it is stopped, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get watered, wells too get enough water, and the land can be cultivated. तो कह रहा है हम जब पूरे साल भर के लिए पानी को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए हमें पानी को रोकना होगा. जब अच्छी बारिश होती है तो उस समय पानी को कहीं ना कहीं रोकना होगा. पानी को रोकने से क्या होता है, वो जमीन के अंदर रिसने लगता है. उससे क्या होता है, हमारे ग्राउंड लेवल का वाटर स्टोर जो है बढ़ जाता है ना. जमीन के अंदर हमारे पानी है, जमीन के नीचे, उसी से तो हमारे कुएं वगैरह भरे रहते हैं. तो जब हम पानी को रोक देते हैं तो वो जमीन में रिस कर हमारे जमीन के नीचे पानी बढ़ जाता है. इससे जो क्या होता है, पेड़ भी हरे भरे होते हैं और कुएं भी भरे रहते हैं, और फिर हमारा जमीन भी जो है वो अच्छी तरह कल्टीवेट होता है. Several methods are used to make rainwater seep into the soil. Large dams can be built.
but that may not be possible in all places. In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, contour bunding, stopping the water of the smaller streams by constructing bunds and bandharas, etc. तो कह रहा है कि पानी को रोकने के लिए हमें बांध बनाने चाहिए, पर सभी जगह बांध बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे समय में फिर गवर्नमेंट और लोग मिलकर क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम पानी को रोक सकते हैं, जैसे छोटे छोटे ऐसे टैंक्स बनाना, बांध बनाना, पानी को कहीं तो भी वाटर एक छोटी छोटी नदियों में रोक देना, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना के उनको एक तालाब जैसा बना के उनको वहां रोक देना। इस प्रकार छोटे छोटे प्लेसेस में हम ऐसे पानी को रोक के उसका इस्तेमाल साल भर कर सकते हैं। कंटिन्यूस कॉन्ट्योर टेंचेस, फिर ऐसे ये टेंचेस बना के भी हम पानी को रोक सकते हैं। इन सम प्लेसेस वेल्स आर डग इन रिवर बेड्स टू अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन देम। रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स ऑफ हाउसेस ड्रेन्ड इनटू लार्ज टैंक्स प्लेस्ड बिसाइड द बिल्डिंग। यूजिंग ऑल सच मेथड्स हेल्प अस टू स्टोर एज मच एज वाटर पॉसिबल। तो देखो क्या क्या तरीके हम छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उन्हें नदियां जैसे बना के पानी इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर जो छत से पानी गिरता है ना उसको बिल्डिंग के बाजू में एक टैंक लगा दिया जाता है, वो टैंक में भी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे यहां पर दिखाया है ना। ऐसे आपको एक बंड ऑन ए स्ट्रीम, तो यानी बंड है ना ऐसे बांध देते हैं और यहाँ पानी रुक जाता है, ये बंड है, ये बंड ऑन स्ट्रीम है, ऐसे एक दीवार खड़ी कर देते हैं और ऐसे पानी यहाँ यू रोकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पानी रोकने का। ये देखिए, ये एक तरीका है पानी रोकने, जहां बिल्डिंग से पानी टैंक में रोक रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुल्ली टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, टू मेक इट सिप इनटू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इन टैंक्स। टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट रेन वाटर विल अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन, इट इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। यानी पानी को साल भर इस्तेमाल करने के लिए रोक के रखना और उनको अपनाने के तरीके को कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। देखो पानी को कैसे रोक के रखा है, ये छत में पानी गिर रहा है तो यहां से पाइप लगा दिया, ये पाइप से फिर ये टैंक में इकट्ठे कर रहा है पानी, है ना, ये एक तरीका है। और ये बांध बना के उसे रोकने का एक तरीका है, ऐसे एक तरीका है। और ये एक तरीका है, जैसे ये घर है, घर में यहाँ पाइप लगा दिया और यहाँ एक गड्ढा खोद के यहाँ पे ट्रेंच बनाया है, मेकिंग रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। तो यहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया जमीन में और ये जमीन से फिर ये जमीन में सिप होके अंदर चले जाता है। तो ये भी एक तरीका है पानी को रोकने का। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस व्हाट मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड इन योर सराउंडिंग। तो कह रहा है आपके सराउंडिंग में कौन सा मेथड यूज किया जाता है पानी को रोक के रखने का। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज लाइफ, यूज इट जुडिशियसली। तो कह रहा है हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, पानी ही जीवन है, इसे हमेशा बहुत कीमती से यूज करना चाहिए, इसे बहुत ही सोच समझ के समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जल ही जीवन है। What we have learned, हमने क्या सीखा। When substances that are harmful for living things get mixed with water, it becomes polluted. Before wastewater is let into water bodies, it is processed to many ways to prevent their pollution. Before the water is supplied to the public, the dissolved and undissolved substances in it are separated at the water works and the germs in it are destroyed. तो कह रहा है हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा, जो पानी में वो जो वस्तुएं घुल जाती है हार्मफुल चीजें, वो हमारे लिए और लिविंग थिंग्स के लिए बहुत पॉल्यूट करती है, पानी हमारे लिए बहुत वो खतरे रहते हैं। तो पानी में ऐसी चीजें मिलने से बचाव करना चाहिए जिससे पानी को पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। और पानी को अलग अलग वाटर बॉडीज की जगह पे प्यूरिफाई करना चाहिए, लोगों को पहुंचाने से पहले उसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन या फिर ऑक्सीजनेशन, ऐसे तरीकों से बड़े बड़े जगहों पे उनको फिल्टर करके फिर पब्लिक को सप्लाई करना चाहिए। और उसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह है तो उनको भी खत्म कर देना चाहिए। इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट लीड टू ड्राउट एंड फेमिन। फेमिन कंडीशंस affect humans as well as animals and plants of that region. Water management means stopping or storing water or letting it percolate into the ground to make available even after the rainy season, है ना। अगर
किसी जगह पर पानी बहुत कम गिरता है बारिश, तो ऐसी जगह पे सूखा आ जाता है। फिर फेमिन कंडीशन से जानवर और इंसान दोनों को फर्क पड़ता है। और वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वाटर को कैसे स्टोर करके रखना है और उनको साल भर कैसे इस्तेमाल करना है जब बारिश का सीजन नहीं रहता है, इस तरीके को हम कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज।